नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरी पोस्ट में पुनर्वाद। स्वागत है आप सभी का। राहुल गांधी जी विदेश दौरे पे जाते हैं और वहां पर जाकर वो भारत के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी करते हैं। भारत की कानून व्यवस्था पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं, जो विरोधी टिप्पणियां होती हैं। सभी तरह की उन्होंने टिप्पणियां की है। सिखों के ऊपर भी उन्होंने विवादित टिप्पणियां की हैं। आरक्षण के उन्होंने खत्म करने की वकालत की है। राहुल गांधी जी, क्या यह चीजें विदेशों के पार्लियामेंट में ठीक होंगी जाकर? क्या आप ये चीजें वहां से पास करवा कर लाएंगे कि मेरी कानून व्यवस्था खराब हो गई है? क्या वो आपको ठीक करके देंगे? ये सब की सब चीजें जब आप विदेश से वापस आते हो, रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने आपके खिलाफ आपको टेररिस्ट बोला है। मतलब आप जब भी आप विवादित बयान दे, उसको भुगतना जनता को ही पड़ेगा, जनता ही उसको भुगतेगी। आप दोनों ने एक विवादित बयान दिए हैं, उन्होंने आपको टेररिस्ट कहा है। इधर आपके एक शिवसेना से एक विधायक है, उन्होंने 11 लाख रुपए देने की बात कही है कि जो भी व्यक्ति उनकी जीभ को काटेगा, हम उसको 11 लाख देंगे, राहुल गांधी की जीभ को जो काटेगा। आप दोनों नेता रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी जी, आप दोनों के दोनों तो एसी रूम में बैठकर 55 इंची टीवी का मजा ले रहे हैं। 55 इंची टीवी में बैठकर अलग अलग चैनलों के साथ में तमाशा देख रहे हैं कि क्या कुछ घटित हो रहा है। अब भुगतना जनता को पड़ रहा है। किसी को ट्रेन से जाना है, किसी को फ्लाइट से जाना है, तो उसके जो रास्ते हैं उसको वहां पर पहुंचने के लिए वो रास्ते जाम है, जाम लगे हुए हैं। तो अब वो बंदा कैसे पहुंचेगा रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पर? अभी तो आप तो एसी रूम में बैठकर सभी तमाशे देखना शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, आपकी बातों का विरोधी हूं। आज आपको जनता की जरूरत है, आप एक विकल्प बनिए देश के लिए। आप आए दिन ऐसे कोई ना कोई बात करते रहते हैं। आपने पैदल यात्रा शुरू की थी और उसमें जो भी आपकी पैदल यात्रा में थे, सभी के सभी वो नेता थे या नेताओं के बच्चे थे। आपके साथ फोटो सेल्फी हो रही थी, जिस वहां पर मोस्टली ये देखा गया है, जब भी आपकी पैदल यात्रा हुई, उनको लगभग टिकट मिला है, विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। तो इसमें आम पब्लिक कहां थी? आप आम पब्लिक को लेके साथ चलिए राहुल गांधी जी। आप आम पब्लिक जो होती है, उन युवाओं के साथ मिलिए, उनके साथ मिलिए। आप उनसे मिल रहे हो जिनसे आप मिले थे और उनको टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी में चले गए। आपको जरूरत है और पब्लिक को आपकी जरूरत है, एक विकल्प की जरूरत है। आज हम आपको वोट देना चाहते हैं, लेकिन आप वोट लेना ही नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी जी, हम आपके विरोधी नहीं है, फिर से कह रहा हूं। आप मोदी की बजाय, आप जो मोदी के पीछे लगे हो, आप विदेशों में जाकर एक इंटरनेशनल बेइज्जती करते हो, उसकी बजाय आप जनता के आम नागरिकों से मिलो, ना कि नेताओं से। उन नेताओं को क्या है, आप उनसे मिलते हो, उन्हीं के बच्चे बड़े बड़े होते हैं, वही आपसे सेल्फी लेते हैं और नारा होता है कि मैं मोहब्बत की दुकान से हूं। अरे भाई, वो मोहब्बत की दुकान कौन सी हुई? जितने भी सीनियर नेता हैं, उनकी औलाद है, उनके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, वही आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं। एक आधा हो सकता है कि आपने किसी के साथ खाना खाया हो, लेकिन उससे वोट तो नहीं आया ना। आप इस चीज को बदलिए, समझिए। हमें विकल्प की जरूरत है। देश आपके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। छोटा मुंह बड़ी बात राहुल गांधी जी। आपका नाखून काटकर फेंक दे हम तो वो भी नहीं है, लेकिन आप जो सीनियर हैं उनके साथ कांग्रेस का गिरता ग्राफ काफी ऊंचा लेके जा सकते हैं। हम आपको वोट देना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें विकल्प की जरूरत है। और अगर आप ऐसी बातें करते रहते हैं तो फिर एक मजबूरी है, हमें बीजेपी के साथ जाना ही है। कुछ ऐसी टेक्निक लेके आते हैं, शिक्षा के ऊपर, आईटीआई के विभाग के ऊपर, पॉलिटेक्निक के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कि हमें बेरोजगारी दूर करनी है, भारत में भागीदारी करनी है। आप हार गए हो, 99 सीटों के साथ हैं आप, बस आपका तो यही है भी मैं हार गया, मैं क्यों भारत की मदद करूं? क्या आप भारत के नागरिक नहीं हो? 99 सीट हार गए तो क्या आप विदेशी बन गए? आप 99 सीटों के साथ में हो। आप विपक्ष में रहकर भी भारत की बहुत बड़ी बेरोजगारी को दूर खत्म कर सकते हो। आप जब विदेश में गए थे, वहां से कुछ चीजें अच्छी लेकर आइए। चाइना जाकर आप कुछ ऐसे टेक्निक चीजें खोजिए
लेकिन आप लेके नहीं आ रहे हैं। आपको तय कि बहाना मिला हुआ कि 99 सीट है, भाई हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र कुछ भी खतरे में नहीं है। लोकतंत्र बिल्कुल सही चल रहा है। लोकतंत्र कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बार जब भी शहर को जाता है तो अपने घर के लिए कुछ ऐसी चीज ला के आता है, ऐसी चीज खाने पीने की दुनिया लेकर आती है, लेकिन कोई ऐसी एक चीज लाता है किसी से बैठकर उस परिवार को पूरे को फायदा होता है। किसान मजदूर अपने शहर जब भी जाता है तो वो हमेशा ही एक बैटरी खरीदता है रात को काम करने के लिए, खेत में पानी वगैरह लगाने के लिए, जिससे वो काम करता है। वो सभी परिवार को काम आती है। एक रोशनी पूरे परिवार में काम करती है। एक टॉर्च पूरे परिवार उसको लेके घुमा घुमा फिरता है। कभी किसी को दूध निकालना होता है, कभी किसी को पानी भरना होता है। एक जाते हो तभी बीजेपी इस आस में बैठी रहती है कि राहुल गांधी विदेश गए हैं, एक स्क्रिप्ट मिल गई है, पक्का जरूर भारत विरोधी बातें करेंगे। और ठीक वैसा आप करते भी हो। वहां जाकर आप भारत विरोधी बातें भी करते हो। क्या वहां पर आपने यूनिवर्सिटी में वो जो आपने भाषण दिया, क्या वहां वो वोटर आपको वोट देंगे? क्या वो आपको 99 से 299 लेके जाएंगे? क्या वहां की जनता आपको सपोर्ट करेगी? सपोर्ट तो हमें करना है, आपको आम पब्लिक को करना है। वीआईपी सेल्फी को छोड़ दे और एक आम नागरिकों के साथ मिले। कुछ गलत बोल दिया और राहुल गांधी जी तो मुझे माफ करना, लेकिन आपकी जरूरत है, हमें एक विकल्प चाहिए। आप हमेशा मोदी के पीछे पड़े रहते हैं। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें।